यहाँ उपस्थित संजय पाउस परिवार के सभी सदस्यों को आशीष सिसोदिया की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन इस मीटिंग में उपस्थिति के लिए। दोस्तों, इस समय केवाईसी की प्रक्रिया काफ़ी तेजी से आगे चल रही है और बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि हम केवाईसी कर रहे हैं तो सबमिट का बटन नहीं काम कर रहा है। जो लोग केवल इमेज डाउनलोड कर रहे हैं, पिक डाउनलोड कर रहे हैं, उनका तो सबमिट का बटन काम करेगा, लेकिन जो लोग PDF डाउनलोड कर रहे हैं उनका सबमिट का बटन नहीं काम कर रहा है। अब तक 1,19,453 KYC अपडेट हुई है। लगभग 1 सेकंड में 2 से 3 KYC अपडेशन हो रहा है, जो चार्ट सामने आया है। बहुत सारे लोगों ने जो पिछली KYC की थी, जब अपने ID पे देखते हैं तो उसमें ब्लैंक दिखाई देता है। वो KYC रिजेक्ट हो गई हैं क्योंकि कंपनी ने परसों अपना सर्वर चेंज किया है। हमारे सर्वर की कैपेसिटी, ID संख्या ज़्यादा आ रही है और सर्वर की कैपेसिटी कम थी, तो कल शाम से जाकर के ये सर्वर सही हो पाया है और हम कल से लगातार 24 घंटे लोग काफ़ी संख्या में KYC अपडेट कर रहे हैं और लगभग 20% लोगों ने KYC अपडेट कर लिया है। 17 से 18% लोगों ने KYC अपडेट कर लिया है। तो आप सभी लोग KYC अपडेशन में हिस्सा लें ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की भुगतान के लिए आपको असुविधा ना हो और कंपनी के पास भी एक डेटाबेस चार्ट उपलब्ध रहे ताकि भविष्य में जो भी योजनाएं कार्यान्वित हो उसका आपको लाभ पहुंच सके। KYC को लेकर के 30 अगस्त तक के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, क्योंकि 1 सितंबर से कंपनी अपने विड्रॉल शुरू करेगी और किसी को भी न कंपनी से बाहर किया जाएगा, न उसकी ID ब्लॉक की जाएगी। अगर आप KYC नहीं कर पाते हैं तो कुछ प्रोसेस हैं, उस प्रोसेस के तहत कंपनी आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेगी, लेकिन आपको ना तो कंपनी से बाहर किया जाएगा, ना ही आपकी ID ब्लॉक की जाएगी। आप कंपनी का हिस्सा बने रहेंगे। अगर आप KYC नहीं करते हैं तो या तो आपकी ID को विड्रॉल के लिए रोका जाएगा, P2P उपलब्ध रहेगा, और या फिर ID को 0 कर दिया जाएगा ताकि आप आगे KYC अपडेट करके अपने काम को जारी कर सकें और भुगतान प्राप्त कर सकें। एक दूसरी महत्वपूर्ण सूचना ये है लिंक को लेकर के। हमारे बहुत सारे लीडर्स अपने लिंक को WhatsApp पे, Facebook पे शेयर कर रहे हैं। उनसे हमारा आग्रह है कि वो अभी ऐसा ना करें, और क्योंकि वो लिंक आपके टीम से हट के क्रॉस टीम के लोग भी एक्सेप्ट करके उसके नीचे आ सकते हैं और इससे एक दूसरे लीडर्स का बहुत नुकसान होगा। कुछ लीडर्स इस भ्रम में हैं कि हम कंपनी के बहुत खास हैं, तो हम चाहे जिसको नीचे जोड़ लें चाहे जिसको ऊपर जोड़ लें, कंपनी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तो ये जान लें कि अगर उन्होंने हमको थोड़ा भी 1.5 साल में जाना है तो ये जरूर जाना होगा कि आप चाहे सिसोदिया जी के जितनी करीब हों, अगर आपकी गलती है तो उस पर कार्रवाई निश्चित होगी। तो बहुत सारे लोगों का हमने देखा है अपलाइन में कि उन्होंने जो उस सिस्टम में उनका अपलाइन नहीं था या जो सिस्टम में डाउनलाइन नहीं था उसको भी लिंक भेज दी है। कुछ लोगों ने क्रॉस कर लिए हैं, क्रॉस लाइन से भी लिंक ले लिया है। तो आप लोग इस भ्रम में न रहें, इसकी भी ऑडिट होगी और हम पहले बार बार इस बात को दोहराते रहे हैं कि यहाँ कमी पाई जाएगी तो दोनों सिस्टम में हम ID ब्लॉक कर देंगे। क्योंकि अगर आप कंपनी रूल्स के अगेंस्ट जाएंगे और आपको ये भ्रम हो गया होगा कि हम बहुत खास हैं, कंपनी हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, तो आप एकदम रेडी रहिए, सबसे पहले कार्रवाई आप पर ही होगी। संजय पावर्स जिस मानक पे काम कर रही है और जिस तरीके से काम कर रही है और जो करने की तैयारी कर रही है, उसमें किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लीडर्स कितना भी महत्वपूर्ण हो, वो कंपनी से ऊपर नहीं हो सकता है। तो अगर आप लोगों ने गलती की है तो इस गलती को सुधारें। हमारे पास ये शिकायत नहीं आनी चाहिए और हमारे जो लीडर्स कंपनी से कुछ कारणों से बाहर कर दिए गए हैं, उनकी डाउनलाइन के लोग उनके अपलाइन से फ़ोन करके लिंक ले लें। किसी को कहीं भी भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। विशेष परिस्थिति में हमें भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप कहीं भी काम करने की इच्छुक नहीं हैं, आप
का डाउनलाइन अपलाइन सब जगह से विश्वास खत्म हो गया है, तो आप कंपनी से भी लिंक मंगा के काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास ठोस कारण होना चाहिए कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। तो लिंक एक सिस्टम वाइज लें। आप आईडी कई लगा सकते हैं, उसका कोई रोक नहीं है। लेकिन जो पिछले क्राउड फंडिंग में आपका चार्ट है, वो चार्ट शो होना चाहिए। आपके डाउनलाइन में कोई ऐसा नया व्यक्ति नहीं दिखना चाहिए जो क्राउड फंडिंग में ना हो और सीधे यहाँ आपने उसको लिंक देके जोड़ लिया हो। अगर ऐसा पाया गया तो आप पे कार्रवाई 100% सुनिश्चित की जाएगी। आज कंपनी क्राउड फंडिंग सेक्टर्स में और क्रिप्टो सेक्टर्स में 2 नई स्कीमों का आगाज कर रही है। ये स्कीमें बहुत ही शानदार और धमाकेदार हैं। इन दोनों स्कीम्स को ओवरराइज करने के लिए हमें P2P खत्म करना पड़ा। जो P2P पे रोक लगी थी वो अभी आधे घंटे में हटा ली जाएगी क्योंकि बहुत सारे लोग आईडी अपग्रेडेशन नहीं कर पा रहे थे। और P2P बंद करने का कारण ये था कि जो नेटवर्कर कम दाम पे डॉलर खरीद और बेच रहे थे, उन लोगों पे कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी। लेकिन इसका पनिशमेंट उन लोगों को मिल रहा था जो वास्तव में कंपनी में काम कर रहे हैं और P2P नहीं कर पा रहे थे। तो उसके लिए एक मानक तय किया गया है, P2P खोला जा रहा है। आप जब भी किसी को डॉलर सेंड करेंगे उसका फाइनेंस डिटेल आपके पास होना चाहिए। वो पैसा आपने किस खाते में लिया है उसका विवरण आपके पास होना चाहिए। कंपनी ने एक नया पैनल तैयार किया है जिसमें डॉलर ट्रांसफर का डिटेल अलग से आएगा। तो आप किसी को डॉलर दे रहे हैं तो उसका फंड स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। कंपनी से फ़ोन करके कभी भी वो मांगा जाएगा। अगर आपके पास वो डिटेल नहीं है या कम दाम का डिटेल है या आप कहते हैं हमने कैश ले लिया है, तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। क्योंकि कुछ लोग डॉलर कम दाम पे खरीद और बेच करके, एक चीज़ और बताना महत्वपूर्ण है कि आईडी केवल बेचने वाले की ही नहीं होगी, जो डॉलर लिया होगा उसकी भी आईडी ब्लॉक होगी। तो मैक्सिमम आप प्रयास करें कि आप अपने अपलाइन से, जो आपका डायरेक्ट अपलाइन है, उसी से डॉलर परचेज करें। और जो भी डॉलर आप ले रहे हैं उसका फंड उसके खाते में क्रेडिट करें। वो स्टेटमेंट आपके पास भी और उसके पास भी होना चाहिए। ऐसा ना हो पाने की दशा में अगर आपने कहा सर मैंने कैश दे दिया था, तो ये नहीं माना जाएगा। ऐसा ना हो पाने की दशा में लेने वाले और देने वाले दोनों के डॉलर्स, दोनों के सिस्टम्स में आईडी ब्लॉक कर दी जाएंगी। तो P2P ओपन किया जा रहा है। आप लोग इन स्कीम्स का लाभ लें। क्राउड फंडिंग और क्रिप्टो सेक्टर्स में इस सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएं। जो बचे हुए कार फंड थे जिनको कंपनी ने अनाउंस किया था, आज उन सभी 43 लोगों को कार फंड भेजे गए हैं। हमारी तरफ से उन सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी क्रम में कंपनी ने 263 फोर व्हीलर्स का टारगेट पूरा कर लिया है। 31 दिसंबर 2023 की समाप्ति के पूर्व हमें 1000 चार पहिया वाहन भारत की सड़कों पर देखने हैं। जिन महारथियों को कार फंड मिला और 1 महीने का समय हो गया, 1.5 महीने का समय हो गया और उन्होंने अभी तक कार नहीं ली है, तो हमारी वार्निंग है कि 30 अगस्त के पहले पहले अपनी कार हर हाल में परचेज कर लें। ऐसा ना हो पाने की दशा में कंपनी अपने कार फंड को रिकवर करेगी और वो उनकी आईडी से तब तक रिकवर होगा जब तक कि कंपनी का कार फंड रिलीविंग पूरा नहीं हो जाएगा। क्योंकि कंपनी ने मार्केट में अपनी क्रेडिट मेंटेन करने के लिए ही वाहन दिए हैं। अगर आपने उस फंड का उपयोग किसी अन्य मद में किया है तो उसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा KYC करें ताकि एक जो लोगों में चर्चा रहती है कि कंपनी ने विड्रॉल रोक रखा है, उस असुविधा को समाप्त करके कंपनी अनलिमिटेड विड्रॉल करने में और देश में सबसे ज़्यादा विड्रॉल करने में रिकॉर्ड भी बना सके। गिफ्टेड फंड आप सभी को 31 अगस्त के पूर्व आपके घर पे पहुंच जाएंगे। उसके लिए आप अपने अपलाइन डाउनलाइन किसी से भी संपर्क ना करें। परसों से सभी प्रोडक्ट्स की आपूर्ति शुरू की जा रही है और विद इन वीक आप सबके पास वो 12 आईडी के गिफ्टेड प्रोडक्ट आप सबके पास पहुंच जाएंगे। पहुंचने पर कंपनी को इन्फॉर्म ज़रूर कर दें। और जो कोर कमेटी मेंबर्स हैं उनको जो 21 एडवांटेज देने का कंपनी ने कमिटमेंट किया था, उसके लिए कंपनी एक बैठक आहूत करने की तैयारी कर रही है कोर मेंबर्स की। जो लोग वास्तव में पात्र हैं वो निश्चित इस बैठक में हिस्सा लेकर के 21 लाभ प्राप्त करके कंपनी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। कल
सायंकाल 4 बजे फाउंडर बोर्ड की बैठक का आयोजन किया जाएगा। ये बैठक एक जूम मीटिंग के तहत किया जाएगा। टेलीग्राम पे ये मीटिंग नहीं होगी। जूम का लिंक आप सभी को सुबह भेज दिया जाएगा। पूरे देश में जितने भी कंपनी के फाउंडर्स हैं, केवल फाउंडर डायरेक्टर आएंगे, क्रिएटिव डायरेक्टर इसमें नहीं आएंगे। ओनली फाउंडर डायरेक्टर और डिप्टी फाउंडर्स ही इसमें हिस्सा लेंगे। क्रिएटिव फाउंडर्स की अलग से बैठक बुलाई जाएगी। तो पूरे देश में जो भी फाउंडर्स हैं सब एक दूसरे से संपर्क कर लें। सुबह जूम का लिंक आएगा और कल सायंकाल 4 बजे सभी फाउंडर्स की एक अति महत्वपूर्ण विषय पर मीटिंग होनी सुनिश्चित है। आपको उसका हिस्सा बनना अनिवार्य है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति फाउंडर बोर्ड में नहीं है, उसके बाद भी इस मीटिंग में आता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि लोग अनावश्यक मीटिंग में एंट्री लेते हैं। इसीलिए हमें टेलीग्राम से हट के जूम पर बैठक करनी पड़ रही है और बाद में कहते हैं सर हमने सुना नहीं, हमने जाना नहीं। अगर आप सुन नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको इतने बड़े सिस्टम में काम करने की आवश्यकता नहीं है। आप संजय पावर्स में तभी सफल होंगे जब आपके सुनने, समझने और सोचने की क्षमता जागृत रहेगी। तो गलती से भी कोई अनर्गल या जो व्यक्ति पात्र नहीं है वो एंट्री ना करे। सभी कंपनी के फाउंडर्स, डायरेक्टर्स कंपनी में एंट्री करें। हम लोग 25 तारीख तक पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर हैं। कल त्रिपुरा में कंपनी का सेमिनार है, कुमारगढ़ जिले में हम लोग उपस्थित हैं, वहाँ पहुँच चुके हैं। और परसों सिक्किम गंगटोक है, फिर असम में जोरहाट में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, फिर नागालैंड और मिजोरम में है। ये सारे कार्यक्रम निपटाते हुए 26 तारीख के बाद 27 तारीख को मध्य प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 28 तारीख को महाराष्ट्र में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन माननीय GS गुप्ता के सौजन्य से किया जा रहा है। हमारे एक जिला कोर कमेटी सदस्य की सुपुत्री की शादी भी है, उसमें भी हमें शिरकत करना है। और 30 और 31 की प्रक्रिया में 29, 30 और 31 क्रमशः नेपाल, बांग्लादेश और भूटान की यात्रा पर हम लोग होंगे, जिसमें हमारे साथ कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर माननीय अशोक शर्मा, माननीय संजय चतुर्वेदी जी भी होंगे। 1 अगस्त को कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर माननीय रविंद्र पासवान जी दुबई के लिए रवाना होंगे। कंपनी दुबई में अपना मुख्यालय बना रही है। 1 हफ्ते की यात्रा में ये वहाँ मुख्यालय की ओपनिंग और क्रिप्टो से संबंधित लाइसेंस के सभी मानक पूरा करके वापस आएंगे। उसके बाद हम लोग दूसरे देशों में अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर सकेंगे। तो आप सभी लोग इस मीटिंग में हिस्सा बने हैं, लगातार निरंतर कुछ न कुछ सीख रहे हैं। कुछ न कुछ कमियां हमें डेली दिखाई दे रही हैं, उनको सही करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। संजय पावर्स परिवार देश की सबसे बड़ी क्राउड फंडिंग कंपनी के रूप में स्थापित हो चुका है। किसी को जो भी असुविधा है वो 2-4 दिन धैर्य रखे। जो आज हमारी आलोचना कर रहे हैं, कल वो हमारे नाम पे ताली बजाएंगे, क्योंकि उन्हें हमारे विजन मिशन का ज्ञान नहीं है। वो केवल क्षणिक चीज़ों को देख पा रहे हैं। जब चीज़ें लंबी होती हैं, विजन लंबा होता है, तो चीज़ें बहुत देर से समझ में आती हैं। आप सभी सदस्यों का हर मीटिंग, हर बैठक में शामिल होने, कंपनी की मूलभूत योजनाओं में हिस्सा लेने और कंपनी के नियम कानूनों का पालन करने के लिए हम आप सभी के विशेष आभारी हैं। आप सभी का इस मीटिंग की उपस्थिति के लिए एक बार पुनः अभिनंदन। आप सभी का आभार। जय हिंद, जय संजय पावर्स। थैंक यू।